ठीक है, स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ चुका हूं हिस्ट्री का जो है आंसर की लेकर के, जो इंटरमीडिएट 2022 का हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है मैं उसका आंसर की लेकर के आ चुका हूं। और ये जो आंसर की 100% सही है और मेरे पास जो है अवेलेबल जो है वो सेट जे है। और आपको बता दें कि सभी सेट का जो आंसर जो है यानी क्वेश्चन जो वो सेम रहता है, सिर्फ नंबर चेंज होता है। आपके पास ए से लेकर के जे तक में कोई भी सेट है, आप इस वीडियो को देखिए और अपना आंसर मिलाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 1906 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जय हिंद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 सितंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 6 है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 14 अगस्त 1947। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत कब गणतंत्र हुआ। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है बस उसका फोटो खींचे, क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपके सवाल क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट्स का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है कक्षा 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 540 ईस्वी पूर्व। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म के संबंधित हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जैन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, रायसेन। अगला बढ़ते हैं 14, प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत किस शासक ने की। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, अकबरनामा किसकी कृति है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अब्दुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि जीतल किस धातु का होता था। 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, तांबा। आगे बढ़ते हैं। 18, जहांगीर का शासनकाल कब था। 18 का आंसर हो जाएगा आपका 18 जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नवरत्न किसके दरबार में थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो 24 का आंसर होगा आपका बी, कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है हेनसांग किस देश का यात्री था। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, चीन।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है तो किक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? 24 का आंसर होगा आपके बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का पे पहुंचते हैं। मौर्य काल का हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अल बरूनीन किसके साथ भारत आया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 30 का आंसर होगा आपका डी। अगला है क्वेश्चन 31, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 31 का आंसर होगा आपका ए 1875। 32 है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दामिन ई को क्या था? 33 का जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? 34 का आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? 35 का आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन कौन था? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो 38 का आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन 40, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 कि INA अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिल्ली से दौलताबाद की किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? 43 का आंसर होगा आपका ए, अकबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बादशाहनामा किसने लिखा? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही चलाया? तो 46 का आंसर होगा आपका बी, 1564। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर का संरक्षक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 48 का आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 52 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए मैंने कुल टोटल 1 से लेकर के 52 तक का सॉल्यूशन दिया, बाकी जो है 1 से लेकर 100 तक का जो मैं कुछ इस तरह का PDF का एक फोटो जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग उस फोटो से आगे की क्वेश्चन जो मिलान कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और समय भी जो है काफ़ी हो चुका है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।